आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, आपको ये ऑब्जर्वेशंस हमें बताई हैं और इन ऑब्जर्वेशंस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कह रहा है कि जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, जबकि बेरियम सल्फेट आपका वाटर में सॉल्युबल है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए बात करें सबसे पहले बेरियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पे आपकी दो आयंस हैं, एक है आपकी बेरियम +2, एक है O2 नेगेटिव। अब दोनों ही आयंस जो हैं, बेरियम +2 आपकी क्या है, स्मॉल आयन है। ओके, ये हमें पता है स्मॉल आयन है और हाई, इसका जो स्मॉल आयन और चार्ज ज्यादा है तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाई। स्मॉल आयन विद हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, सेकेंडली जो आपकी O2 नेगेटिव आयन है ये भी क्या है, आपकी स्मॉल आयन। मतलब दोनों आयंस को अगर कंपैरेटिवली देखें, बेरिलियम +2 एंड O2 नेगेटिव, तो दोनों ही आयंस आपकी क्या है, स्मॉल है। तो दोनों की जो साइज है वो कंपैटिबल है, और जब ये दोनों मतलब जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो आपकी क्या है, जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी जब आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन है, और जो लैटिस एनर्जी रिलीज, और जो लैटिस एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी। ठीक है, और जब आप बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे क्या होती है, आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी बात आती है। वाटर में डिसॉल्व करने पे इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इनकी आयंस की, वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि वो लैटिस एनर्जी को, जो लैटिस एनर्जी है उस रिलीज्ड, उसको ओवरकम कर सके। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेस होती है, लैटिस एनर्जी हाई होती है, तो इसको कंपैरेटिवली इसको कंपनसेट नहीं कर पाती है। जब ये इसको ओवरकम नहीं कर पाएगी तो आपका बेरिलियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपाउंड को अगर सॉल्युबलाइज होना है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जबकि वहीं पे बेरियम सल्फेट का अगर केस देखें, यह है आपका बेरियम +2 एंड देन इसमें सल्फेट आयन है। आपको पता है कि जो आपका बेरियम +2 है ये तो आपकी स्मॉल आयन है, जबकि आपका जो सल्फेट है ये कैसी है, आपकी लार्ज आयन। दोनों के जो साइज है वो डिफरेंस है। तो जो आपका बेरिलियम +2 है वो सल्फेट आयन को इजीली पोलराइज कर देगा, और जो आपका लैटिस एनर्जी जो रिलीज होगी बेरियम सल्फेट के टाइम पे वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। इनकी लैटिस एनर्जी क्या है, लेस, और जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। जब इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में, तो आपको पता है कि क्या कहेगा, ये इसको कंपनसेट कर देगा। हाइड्रेशन एनर्जी फिर भी आपकी ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल आपका इजीली वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ओके, देन जो नेक्स्ट का वो है, वो कह रहा है कि जो आपका बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, जबकि जो आपका बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है। तो अब बात है, बेरियम ऑक्साइड क्या है आपका, सॉल्युबल। देन जो आपका बेरियम सल्फेट है वो क्या है, आपका इनसॉल्युबल। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास तीन आयंस हैं, एक है आपकी बेरियम +2 एंड O2 नेगेटिव। इन दोनों का जो साइज है नॉट कंपेरेबल, मतलब कंपैरेटिव नहीं है, क्योंकि एक का साइज बहुत ज्यादा है और एक का साइज छोटा है। बेरियम +2 का जो है ये लार्ज कैटायन होती है, और जो O2 नेगेटिव है स्मॉल एनायन है। जबकि इस केस में अगर बात करें तो बेरियम +2 एंड सल्फेट दोनों ही आयंस का जो साइज है वो क्या है, लार्ज है। दोनों का साइज लार्ज है तो पता है कि जब इनका कंपाउंड बनेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। स्टेबल कंपाउंड बनने का मतलब है कि जो आपकी लैटिस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, हाई, और हाइड्रेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती, इसलिए ये कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल हो जाता है। जबकि इस केस में बात करें तो दोनों का साइज जो है ये कैसा है, आपका कंपैरेटिव नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर इसकी लैटिस एनर्जी कम है तो मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इस लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर देगी और आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल। ओके,
देन नेक्स्ट जो है हमें क्वेश्चन इसमें गिवन है कि जो आपका लिथियम आयोडाइड है ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है कंपैरेटिवली पोटेशियम आयोडाइड के इन इथेनॉल। ठीक है, तो इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। अब देखिए आपके दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है आपका लिथियम आयोडाइड और एक है आपका पोटेशियम आयोडाइड। इसमें आपकी कैटायन क्या है, लिथियम पॉजिटिव, और इसमें आपकी कैटायन है सोडियम पॉजिटिव। दोनों ही कैटायंस पे जो आपका चार्ज है, चार्ज तो क्या है आपका सेम, बट आपको पता है कि जो लिथियम प्लस आयन है ये क्या है आपकी स्मॉल आयन है और इस पर चार्ज है, तो ये जो लिथियम प्लस आयन है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, हाई। फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी पोलराइजिंग पावर हाई है, तो ये आपका जो आई नेगेटिव है उसको क्या कर देगी, पोलराइज कर देगी, बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देगी। जो उसका क्लाउड है आपका आयोडीन का, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक उसको पोलराइज कर दिया कंपैरेटिवली पोटेशियम प्लस के। तो क्या होगा कि जो आपका लिथियम और आयोडीन जो कंपाउंड बनेंगे ये क्या बनेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक इसने पोलराइज किया है। तो जो आपका लिथियम आयोडाइड है इसका क्या है, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है लिथियम पोटेशियम आयोडाइड से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आपका लिथियम आयोडाइड का। इसलिए जो आपका लिथियम आयोडाइड है ये इथेनॉल में सॉल्युबल होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी है, लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, अब जो आपका इथेनॉल है C2H5OH ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है आपका, ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये उसी कंपाउंड के साथ डिजोल्व होगा जो दूसरा भी कोवेलेंट होगा। अब इन दोनों में जो आपका लिथियम आयोडाइड है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसलिए लिथियम आयोडाइड इथेनॉल में ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है और पोटेशियम आयोडाइड इतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाता है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।